हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन एंड टुडे आवर टॉपिक इज डाइस। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे प्रोबेबिलिटी का। और पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले होता है, उसके बाद क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो फिक्स होते हैं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही हम बनाते हैं सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस में मिलता है हमको इवेंट, और हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है हम इवेंट की ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और उसके बाद देखे थे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं तो जितने भी आउटकम्स निकलते हैं वहाँ से उसको बोला जाता है पॉसिबल आउटकम्स, और उनमें से जो मेरे काम का है जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसको बोल दिया जाता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब चलते हैं डाइस पे। अगर एक डाइस को फेंका जाए तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ये उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 यही सैम्पल स्पेस होते हैं जब एक डाइस को फेंका जाता है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि जब 2 डाइस को फेंका जाएगा तब सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे हम लोग। जब 2 डाइस को फेंका जाएगा तब सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा। तो बच्चों मान लेते हैं ये मेरी पहली डाई है और ये दूसरी डाइस है, ठीक है। तो पहली डाइस पे भी 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स आ सकते हैं, और दूसरी डाइस पे भी ये नंबर आ सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि जब हम पहली डाई फेंकेंगे तो मान लेते हैं कि हमको क्या दिख रहा है उस पर 1। जब पहली डाई पे 1 दिख रहा होगा तो दूसरी वाली डाइस पे क्या दिख सकता है। तो आप बोलोगे कि जब पहले पे 1 दिख रहा है तो दूसरे वाले पे इनमें से कोई भी नंबर हमको दिख सकता है। सोच के देखो, पहले डाइस पे 1 दिख रहा है तो दूसरी वाली पे क्या दिख रहा है, कोई भी दिख सकता है इनमें से। इसका मतलब हम जब पहली पे 1 पाएंगे तो दूसरी पे 1 पा सकते हैं। पहली पे 1 आएगा तो दूसरी पे 2 आ सकता है, फिर पहली पे 1 तो इस पे 3 दिख सकता है हमको, पहली पे 1 तो इस पे 4 दिख सकता है, पहले पे 1 5 दिख सकता, 6 दिख सकता है। इन द सेम वे अगर इस पे पहले डाइस पे 2 दिख रहा होगा तो इस पे क्या दिख रहा होगा, तो इस पे 1 दिख सकता है, 2 दिख सकता है, 3 दिख सकता है। इस तरीके से हम अलग अलग नंबर पाएंगे, ठीक है। तो इससे कितने पॉसिबिलिटी बन गए देखो, जब पहली वाली पे 1 दिख रहा था तो दूसरी वाली पे क्या 1 हो सकता है, पहली वाली पे 1 तो दूसरी वाली पे 2 हो सकता है, पहली वाली पे 1 तो दूसरी वाली पे 3 हो सकता है, पहले वाले पे 1 तो 4 हो सकता है, फिर 1 तो 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। बच्चों जब पहले पे 1 आया तो बाकी दूसरे वाली पे क्या क्या आ सकता है वो हम लिख लिए। ऐसे ही अगर पहली वाली पे 2 आ जाए, ये आए, तो इस पे क्या दिख सकता है, इस पे फिर 1 दिख सकता है, फिर क्या दिख सकता है, दूसरी पे तो ये फिक्स हो चुका है कि 2 है, पहली पे फिक्स हो गया है कि 2 आ रहा है, तो दूसरी पे अलग अलग नंबर आ सकते हैं इसके साथ। तो ऐसे करके हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि 3 आया, पहले वाली पे 3 तो इनमें से कोई भी नंबर इसके साथ आ सकता है, तो हम सबको लिख लेंगे भाई, हमको क्या पता कौन सा आ रहा है उसमें। और ऐसे ही हमारा सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पे 4 आएगा 1, 4 आएगा 2, 4 आएगा 3, 4 5 और 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो इतने सारे सैम्पल स्पेस बने, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। यानी कि जब 2 डाइस को आप फेंकोगे तो क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये टोटल कितने दिख रहे होंगे। तो ध्यान दो, यहाँ 1 जब आ रहा था तो 1 से कितने लोग आ रहे थे 6 लोग, फिर इससे कितने लोग आ रहे थे 6 लोग, तो मतलब 1 से 6 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ टोटल कितने संख्याएं दिख रही हैं 6। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 से 6 तो 6 से 36, 6 गुणे 6 इक्वल टू 36, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, देखो
ये वाली पॉइंट देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको बोलते हैं डबलेट, DUBLET। डबलेट का मतलब क्या होता है, जिन पे सेम नंबर दिख रहा हो। तो देखो दोनों डाइस पे क्या है, सेम नंबर दिख रहे हैं। अच्छा, इसके जो सैंपल स्पेस इतने दिख रहे हैं, तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, यानी कि अगर पहले डाइस पे कुछ लिखा होगा और दूसरे डाइस पे कुछ लिखा है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो कम से कम कितना आ सकता है, तो कम से कम इन्हीं का जोड़ होगा, वो होता है 1 + 1, कम से कम तो 2 हो सकता है। और मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो यहाँ पे दिख रहा है 6 + 6 यानी कि 12। यानी जो इसके सैंपल स्पेस आ रहे हैं, किसी भी सैंपल स्पेस को उठा के किसी सैंपल पॉइंट को अगर आप जोड़ते हो तो कम से कम क्या होगा, 2। ये हो गया मिनिमम, इससे कम तो नहीं आएगा। और मैक्सिमम क्या जोड़ोगे तो आ सकता है, वो है 12। देखो इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ये मैक्सिमम था, और इनको जोड़ने पे क्या आया, 2, ये था मिनिमम। क्लियर है। अच्छा, एक डाइस को फेंके, थोड़ा ध्यान देना, एक डाइस को जब हम फेंके तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं, 6। यानी ये कितने हैं, 6 के पावर 1 इक्वल टू क्या आंसर आया, 6। अच्छा, जब 2 डाइस को फेंक रहे थे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने दिखे थे, 36। यानी ये क्या है, 6 के पावर 2 बन गया 36। देखो एक डाइस फेंके तो 6 पे कितना पावर, 1। 2 डाइस फेंके तो 6 पे कितना पावर, 2। अब खुद बताओ, अगर मैं 3 डाइस को फेंकता हूँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने डाइस होंगे उतना पावर लिखना पड़ेगा अब हमको। तो 3 डाइस फेंकोगे तो 6 के पावर 3 लिख दोगे, इतने आउटकम्स आएंगे, वो हो जाएगा 216। अब आप बताओ 6 के पावर मतलब 4, यानी 4 डाइस को फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स। अगर ऐसे ही मैं करके 6 डाइस लेता हूँ, 6 डाइस को फेंकूंगा तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो 6 के पावर 6 लिख दूंगा, जो भी आंसर हो जाए। क्लियर। तो जितने डाइस उतना 6 के पावर तुम्हारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो दो डाइस का ही आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड में, और ये हमने देखा सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं जब 2 डाइस को फेंका जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। और हमारे सामने क्वेश्चन रहा, ये कह रहा है कि एन अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड का मतलब समझेंगे, अनबायस्ड का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 6 तक जो नंबर हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है आने की। यानी जितने चांसेस 1 आने का है उतना ही चांसेस 5 भी आने का है। ऐसा नहीं कि ये शकुनी मामा वाला लिए डाइस और फेंक दिए, भांजे जो बोल देंगे वही आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबके पॉसिबिलिटी सेम होंगी इसमें। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इतने सारे क्वेश्चन लिए गए हैं कि एक डाइस को फेंका जाता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी इनकी हो सकती है। तो पहले तो ये देखेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो होगा 1 2 3 4 5 6, यही है। ठीक है, अब बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस में अपना इवेंट ढूंढो, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। इवन नंबर क्या है, 1 2 3, 3 तो इवन नंबर दिख रहे हैं इसमें हमको, तो लिख लेंगे 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6। आंसर आया 1/2। ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, नीचे पॉसिबल आउटकम्स। ये कह रहा है ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब 3 का मल्टीपल इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक ये है और एक ये है। 2 ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे फेवर में है, तो 2/6 होगा 1/3। एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कह रहा है या तो इवन नंबर हो या तो 3 का मल्टीपल हो। तो मैं पिछले लेक्चर में समझाया था, यहाँ भी बता देता हूँ, जहाँ भी और लिखा हो, जहाँ भी और लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा काम हो गया। तो पहले इवन नंबर मिले उसको भी रखते जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 मिले उसको भी रखते जाएंगे, क्योंकि कोई भी मिले हमारे ही काम का है वो। तो इवन नंबर मिल रहा है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो लिख लेंगे इवन नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसकी। तो इवन नंबर हमारा हो गया 2 4 6, और मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 और 6। तो कितने फेवर में आ गए हमारे, 6 तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक ही बार काउंट होगा। लेकिन ये देखो 1 2 3 4, 4 हमारे फेवर में। 6 को 2 बार मत काउंट कर लेना, 4/6 2/3 आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये वाला कह रहा है इवन नंबर हो
और एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल भी हो, इस तरीके क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। और में क्या था, इनमें से कोई भी था तो हमारा काम हो गया, यानी ये मिला तब भी लिए, ये मिला तब भी लिए। एंड जैसे ही लग गया, ये दोनों साथ में काम करेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं एक साथ तभी लिया जाएगा। यानी जो भी नंबर उठाओगे वो इवन होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 एक इवन है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। 3 मल्टीपल है 3 का लेकिन इवन नहीं है, नहीं ले सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए एक साथ, ध्यान देना। 4 इवन है, मल्टीपल 3 का नहीं है, नहीं ले सकते। 5 ये तो दोनों में से कोई नहीं है। 6 इवन है, हाँ है। मल्टीपल ऑफ 3, हाँ 3 का मल्टीपल भी है और इवन भी है, तो यही हमारे फेवर में आया, ये होगा 1/6। अब आ जाते हैं नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर हमको लेना है। तो 3 से बड़ा नंबर क्या है, इससे बड़ा 1 2 3 यही है, तो 3/6 1/2 बन गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो एक डाइस को अगर फेंकेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हमने समझ लिए। और एंड पे हमेशा ध्यान देना, और अगर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड लिख देगा तो इसको और इसको एक साथ कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रही होंगी वही वाले पॉइंट तुमको लेना है जब एंड लिखा होगा तो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो एक डाई अगर फेंके थे तब था, जब हम 2 डाइस को फेंक देंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे उस पर, ठीक है। अब देखिए 2 डाइस वाले प्रॉब्लम आ गए। 2 डाइस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम देख लेंगे सैम्पल स्पेस जो अभी हम बनाए हैं वो आपको दिखता रहे, इस तरीके से हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं ताकि क्लियर दिखे हमको सैम्पल स्पेस भी, ठीक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। अब बताओ 2 डाइस को जब एक साथ फेंका जाएगा तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेंगे बच्चों, ये सारे हमारे सैम्पल स्पेस के जो भी पॉइंट हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, वो सब हमने बना दिया अगर 2 डाई फेंकेंगे तो। अब कह रहा है कि इवन नंबर एज द सम, इनमें से जो पॉइंट दिख रहे हैं अगर इनको जोड़ने पे इवन नंबर आ रहा है उसको ले लो। क्लियर है। तो इस सवाल को समझो थोड़ा। इवन नंबर एज द सम, सम हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 2 डाई को फेंकेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 के पावर 2, ये याद होना चाहिए। जितने डाई उतने पावर लगाएंगे, तो 2 डाई थे तो 2 पावर, 6 के पावर 2, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अब कह रहा है कि इवन नंबर एज द सम, जब जोड़ोगे तो इवन नंबर आए, उन दोनों पे जो कुछ भी नंबर दिख रहा हो। तो क्या क्या हो सकता है इवन नंबर, मैं बताया था कम से कम जोड़ोगे तो 2 आता है, अधिक से अधिक आता है 12, तो इसके बीच में ही तो नंबर आएंगे, तो 2 हो सकता है, 4 6 8 10, यही नंबर हो सकते हैं, है ना। अब देखो 2 कब बनेगा, 1 1 आएगा तो 2 बन जाएगा, 1 और 1 मिलके 2, उसके बाद कभी नहीं बनेगा। 4 पे बात करो, 4 कब बनेगा, 1 पहले पे हो, दूसरे पे 3 हो, या पहले पे 2 हो तो दूसरे पे भी 2 हो। अब देखो पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले पे ही 3 हो दूसरे पे 1 हो, ये भी हो सकता है। तो यही बस हो सकते हैं, इसके बाद कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकता, जो जोड़ोगे तो 4 बने। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 बनाते हैं तो 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3। अब जैसे ही लिखोगे 4 और 2 तो वो तो इसका उल्टा ही हो जाएगा, 4 2, और लिखोगे 5 1 तो ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5 1। इनमें अंतर है, ध्यान देना, ये पहले पे 1 है दूसरे पे 5 है, यहाँ पहले पे 5 है दूसरे पे 1 है। अच्छा, इसको 2 बार क्यों नहीं लिखे, 2 और 2, हमको क्या पता कि ये 2 पहले वाली का है कि ये वाली पहले वाली का है, ये तो हमको क्लियर नहीं है, इसलिए एक बार लिखते हैं, ठीक है। वो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। अब आते हैं 8 पे। 8 कब बनेगा, 2 में जब जोड़ेंगे 6, अरे 1 में 6 जोड़ोगे तो 7 ही होगा, इसलिए 2 सीधा ले लिए। 3 में जोड़ोगे 5, 4 में जोड़ोगे 4, 5 में जोड़ोगे 3 और 6 में जोड़ोगे 2। इसके बाद तो नहीं बन पाएगा, देख लो तुम भी। 4 के बाद 5 लोगे तो फिर यही उल्टा होने लगेगा, 6 लोगे तो ये हो जाएगा। अब 10 कब बनेगा, 10 बनता है जब हम लेते हैं 4 यहाँ और दूसरे पे लेंगे 6, इस पे लेंगे 5, अगले वाले पे भी 5, इस पे लेंगे 6 और अगले वाले पे 4, तो इसी का क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। अब 12 कब बनेगा, 6 और 6 लेने पे 12,
है कि नहीं। तो इतने ऐसे हमारे लिए पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स दिख रहे हैं जो इवन बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल आउटकम्स आए। तो यहाँ लिख लोगे हमारे फेवर में जो आ रहे हैं आउटकम्स वो हैं 18 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 36, प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। कह रहा है कि द सम एज द प्राइम नंबर्स। अब कह रहा है कि जब जोड़ोगे उन दोनों डाइस पे जो दिख रहा है नंबर तो प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर कब आएगा ये तो ठीक है, पहले ये देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 फैक्टर हो। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। और 12 के बाद जो प्राइम नंबर है वो ले नहीं सकते, क्योंकि जोड़ोगे तो कम से कम 2 आता है, मैक्सिमम 12 आता है। हम पिछले ही टाइम बता चुके हैं। देखो मिनिमम क्या होता है 2 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 12 होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2 कैसे बनेगा। यहाँ पे देख लो 2 1 और 1 लेने से बन गया था, ठीक है। अब आते हैं 3 कैसे बनेगा, इसको लिख लेते हैं 1 1। 3 बनाने के लिए 1 2 2 1, बस यही चीज़। अब तो 3 नहीं बन सकता इन दोनों के अलावा। 1 4 2 1 4 लिख लिए, फिर यहाँ लिखेंगे 2 3। अब यहाँ 3 लिखोगे तो वो तो इसका उल्टा हो गया, अब 4 लिखोगे तो इसका उल्टा हो गया, ठीक है। 7 कब बनेगा 1 6 2 5 3 4, क्लियर। अब इसका उल्टा करो 4 3 5 2 6 1। देखो 1 2 3 4 5 6 खत्म। इसको बनाओ 5 6 6 5, इसके बाद कभी नहीं बन सकता है। तो कितना नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुए। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम्स आए 15। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 36 हुए 2 डाइस को फेंके तो, और हमारे फेवर में आए 15। तो 3 5 जो 15 और 12 हो जाएगा, ये 5/12 हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब जोड़ोगे तो कम से कम 10 होना चाहिए। अब बताओ मैक्सिमम कितना होता है 12 होता है जोड़ने पे, तो कम से कम 10। तो 10 से नीचे ले सकते हैं क्या, नहीं, 10 के बाद लेना है। तो 10 11 12 यही 3 नंबर हैं। तो 10 के लिए क्या क्या आया था, देखो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ पहले ही। ये 3 नंबर 10 के लिए, क्लियर है। 11 के लिए यहाँ से 2 नंबर ले लोगे, और 12 के लिए केवल 1 यहाँ दिख रहा है। 10 के लिए हम यहाँ 3, और 12 के लिए 1 4, 11 के लिए ये 2 6। तो हमारे फेवर में आए 6 नंबर। तो 6/36 हो जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब कह रहा है कि इवन नंबर का डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब होता है बच्चों दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। यहाँ पे देख लो, जब ये जो लाइन बनाया हुई है दोनों डाइस पे सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है डबलेट। अब एक कंडीशन लगाया क्वेश्चन में कि वो इवन नंबर का डबलेट होना चाहिए, डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो इसमें देख लो इवन नंबर कहाँ कहाँ पे है। ये वाला इवन है, ये वाला इवन है डबलेट, और ये वाला इवन है, यानी कि 3 डबलेट हैं जो इवन दिख रहे हैं। तो लिख लेंगे यहाँ 3/36, आंसर हो गया 1/12। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड इसको ध्यान देना, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन दी अदर। कह रहा है कि एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो और दूसरे डाइस पे 3 का हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले वाली डाइस पे देख लेते हैं बच्चों कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइस, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, तो पहले वाली पे 2 का मल्टीपल, ठीक है, तो दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल। यहाँ भी देखो पहले वाली पे 2 का मल्टीपल, दूसरे वाली पे 3 का मल्टीपल है। तो फिर कह रहा है एक पे 2 का मल्टीपल हो तो देखो ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, एक डाइस पे 2 का हो तो दूसरे पे 3 का हो। अब ये लिख सकते हैं, फिर 4 भी तो हो सकता है 2 का मल्टीपल, फिर 3, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल लिखना है। फिर ये 2 4, ये 6 हो जाएगा, 3 6 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम 2 का मल्टीपल लिखे हैं, तो ये थोड़ी क्या है कि पहले वाले डाइस पे 2 का मल्टीपल हो। ये कह रहा है
किसी पे भी अगर 2 का मल्टीपल मान लो पहले पे है तो दूसरे पे 3 का होना चाहिए, या अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि पहले पे ही 3 का मल्टीपल हो तो दूसरे पे क्या होता है 2 का मल्टीपल हो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पहले पे ही 3 का मल्टीपल हो गया हो तो दूसरे वाले पे 2 का हो जाएगा। तो इसको पलट के लिखना पड़ेगा 6-2 कि पहले पे 3 का मल्टीपल दूसरे पे 2 का मल्टीपल। यहाँ भी वही केस है, पहले पे 3 का मल्टीपल दूसरे पे 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, यहाँ 3 का मल्टीपल पहले बाद में 2 का मल्टीपल। अब यहाँ देखो बच्चों 6 दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि वो नंबर सेम हो जाएगा। तो टोटल यही फेवरेबल आउटकम्स बने, 3 3 6 3 9 2 11, 11 हमारे फेवर में आए तो लिखेंगे 11/36 ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है। ए डबलेट, अब कह रहा है कि एक डबलेट होगा। देखो बच्चों यहाँ पे इवन नंबर का डबलेट निकाले थे, यहाँ पे इवन और सब चलेगा तो टोटल कितने डबलेट हो जाते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही तो होते हैं। तो ये होते हैं टोटल 6 डबलेट अपॉन 36, आंसर हो गया 1/6। अब कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। अब जब जोड़ोगे तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है 3 6 9 12, यही तो हो सकता है 3 का मल्टीपल। अब 3 कैसे बनेगा 1 2 2 1 ऐसे बनेगा। 6 कैसे बनेगा 1 5 2 4 3 3, फिर लिखेंगे 4 2 5 1 ऐसे 6 बना। 9 कैसे बनेगा 3 6 4 5, ठीक है, और 5 4 6 3। 12 कैसे बना 6 और 6 से बना। तो कितने हो गए बच्चों 2 और 5 2 7 7 4 11, 11 1 12, टोटल नंबर हुए 12 हमारे फेवर में अपॉन 36, आंसर आया 1/3। तो ये रहे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे डाइस पे। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, अगर 3 डाइस फेंकी जाएंगी तब ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हेन 3 डाइसेस आर थ्रोन, ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बताओ बच्चों ट्रिपलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ट्रिपलेट क्या हो गया, डबलेट होता है कि दोनों डाई पे सेम, तो ट्रिपलेट हो जाएगा तीनों डाइस पे सेम, यानी तीनों डाइस पे अगर 3 डाइसेस हैं तो तीनों डाइस पे सेम होना चाहिए। तो क्या होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तीनों पे सेम आ रहा है कि नहीं, 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, तीनों पे सेम हो जाए तो बोलेंगे कि ट्रिपलेट है। तो कितने ट्रिपलेट दिखे 3 3 6, टोटल 6 ट्रिपलेट हमको दिखे अगर 3 डाइस को फेंका गया तो। ठीक है बच्चों, लेकिन सवाल ये है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। ये तो मेरे फेवर वाले थे, जो मुझे चाहिए थे मिल गए 6, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैसे निकालोगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल निकालने के लिए हम लगाते हैं 6 पे पावर जितनी डाइस, तो 3 डाइस है तो 6 पे पावर 3, आंसर आया 216। कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 6 × 6 × 6, 3 पावर का मतलब 3 बार 6 का मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 216, उनमें से मेरे फेवर में है 6, कटा दो 3 108, ये रहा प्रोबेबिलिटी उसका। ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और अगर कुछ भी आपको इसमें से समझ में आया हो या फिर लगता है कि हाँ अभी और भी सुधार की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट करें, या जो भी डाउट है हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।